नमस्कार, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। झारखंड की बड़ी खबरों के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। रांची में डी फॉर्म परीक्षा का प्रश्न आउट। आरटीसी हाई स्कूल केंद्र पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। डी फॉर्म के 2 वर्षीय कोर्स के लिए पहले वर्ष की परीक्षा चल रही थी। आरटीसी हाई स्कूल, बीएड कॉलेज सहित कई जगहों में सेंटर थे। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो गए। इससे परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा का आज तीसरा दिन है। परीक्षा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एग्जामिनेशन कमेटी डिप्लोमा इन फार्मेसी लेती है। स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग के चेयरमैन यदुनाथ मरांडी और सचिव कौशलेंद्र कुमार है। हंगामा को देख पुलिस पहुंच गई। जेपीएससी परीक्षा 2021 में उम्र की छूट मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जस्टिस एम.आर. शाह एवं जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की खंडपीठ ने अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया कि वर्ष 2016 के बाद सिविल सेवा परीक्षा नहीं हुई है, इसलिए वर्ष 2021 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2016 रखी गई है। जेपीएससी की ओर से यह भी कहा गया है कि इसके लिए 19 सितंबर को ही प्रारंभिक परीक्षा हो गई है, इससे उम्र में छूट देना संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार के उम्र सीमा निर्धारण को सही मानते हुए प्रार्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ रीना कुमारी सहित अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलडी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार अपराजित भारद्वाज ने बताया कि यह सिर्फ उम्र की सीमा निर्धारण का मामला नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से ये बनाई नियमावली को पीछे की तिथि से आधिकारिक आदेश से संशोधित करने का मामला भी शामिल है। ग्रामीण विकास विभाग में संविदा पर होने वाली कन्या अभियंताओं की मेरिट लिस्ट जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। चलिए आगे खबर जानते हैं। झारखंड में हाईकोर्ट ग्रामीण विकास विभाग संविदा पर कन्या अभियंताओं की नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अगली सुनवाई तक इस नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को जारी करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि अगर मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई तो वह प्रभावी नहीं होगी। फिलहाल रांची जिले की मेरिट लिस्ट पर ही रोक है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस संबंध में उत्तम कुमार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अमृता वत्स ने कहा है कि वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग में कन्या अभियंता की संविदा पर नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर विज्ञापन जारी किया गया था। झारखंड प्रदेश भाजपा के मंत्री एवं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है कि खुद को आदिवासियों का मसीहा हितैषी बताने वाले नेता ही जब आदिवासियों की बेटी के लिए न्याय की मांग का सौदा करने लगे तो भला हमारे निश्चल भोले भाले आदिवासियों भाई बहन के किस पर विश्वास करें। न्याय और अन्याय की लड़ाई में कौन उनके साथ खड़ा होगा। विगत दिनों झारखंड की बेटी रूपा तिर्की की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हो जाती है। उसके परिजनों के साथ साथ पूरा विपक्ष चीख कर सीबीआई जांच की मांग सरकार से करता है। मगर झारखंड सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। उन्हें कहा कि खुद को आदिवासियों की हितैषी बताने वाली राज्य सरकार और उसका पूरा सरकारी महकमा दोषियों को बचाने में जुट जाता है, इसलिए सिर्फ इसलिए कि आरोप एक ऐसी शख्स पर है जो खूबे के मुखिया का सबसे करीबी है और उनका प्रतिनिधि भी है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्ष और आदिवासियों के स्वघोषित मसीहा सत्तारूढ़ दल के एक विधायक आदिवासी बेटी की मौत का सौदा करने पहुंच जाते हैं। रूपा के परिजनों को सीबीआई जांच की मांग नहीं करने के लिए प्रलोभन देते हैं। डीएसपी रैंक का एक अधिकारी रूपा के पिता को धमकी देता है, उस पर झूठे मुकदमे करवाता है, सिर्फ इसलिए कि न्याय की जो मांग उसके परिजन कर रहे हैं उसे दबाया जा सके। जाने कौन थे सोना सोबरन, जिनके नाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोबारा शुरू की धोती साड़ी योजना। वर्ष 2014 में हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत दुमका से की थी। वर्ष 2015 में रघुवर सरकार ने इसे बंद कर दिया था। योजना के तहत 10 रुपये में एक साड़ी और एक लुंगी या धोती मिलेगी। पीडीएस की दुकान से इसे दिया जाएगा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दुमका पुलिस लाइन मैदान में सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धोती साड़ी व लुंगी योजना का दोबारा शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री के साथ इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव और झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी थे। हेमंत इस मौके पर कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया। वर्ष 2014 में हेमंत सोरेन ने ही इस योजना की शुरुआत दुमका से की थी। वर्ष 2015 में रघुवर सरकार ने इसे बंद कर दिया था। योजना के तहत 10 रुपये में एक साड़ी और एक लुंगी या धोती मिलेगी। पीडीएस की दुकान से इसे दिया जाएगा। साल में 2 बार इसे दिया जाएगा। यूँ तो धनबाद की महिला थाना में फरियादियों की भीड़ हमेशा लगी रहती है, मगर मंगलवार को कुछ गंभीर मामले में देखने को मिले। झरिया की एक युवती ने वहीं की युवक एहसान के खिलाफ महिला थाना में यौन शोषण की शिकायत की है। युवती का आरोप है पिछले 4 वर्षों से एहसान उसके साथ शादी का झांसा दे यौन शोषण कर रहा है, मगर अब वह ये शादी नहीं करना चाहता है। महिला थाना में पुलिस ने मामले में गंभीरता को समझा और पुलिस की टीम भेजी। हालांकि युवक एहसान घर पर नहीं मिला। उसके परिवार वालों को थाना में हाजिर करने को कहा गया है। वहीं हीरापुर के एक महिला से उसके ससुराल वालों ने मारपीट की और महिला के आरोप लगाया कि उसका पति उसे हमेशा प्रताड़ित करता है। उसके द्वारा केस करने पर उसका पति अभी जेल में है। इसी बदला से उसके भाई और ससुर ने लिया। आज सुबह जमकर उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले की जांच पुलिस करने में जुटी है। धड़धल्ले से धनबाद में बिक रहा है बिना ISI मार्क वाला हेलमेट। लोगों की ज़िंदगी से हो रहा है खिलवाड़। धनबाद में रास्ते में बिना क्वालिटी के हेलमेट धड़धल्ले से बिक रहे हैं। दुकान से लेकर फुटपाथ तक इन हेलमेट की बिक्री की जाती है। बिना SIS मार्क वाला ये हेलमेट झारखंड में बैन है। बावजूद ही इनके बिक्री पर धनबाद में कोई रोक नहीं है। हैंड इंजरी में तो है लोगों की मौत। सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत 90% हैंड इंजूरिंग से होता है। बिना क्वालिटी के हेलमेट इस्तेमाल करने से हेलमेट रहने के बाद भी लोगों की मौत हो जाती है। इसी से बचने के लिए झारखंड में ISI मार्क वाले हेलमेट पहनने अनिवार्य किया गया है।